हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं रोहित आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर से एक और नया टॉपिक जिसका नाम है DPSP, जिसको इंग्लिश में फुल फॉर्म में अगर हम कहें तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हिंदी में कहें तो उसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बच्चों, आप लोगों को मैं पहले भी बताया मैंने कि हमारे संविधान में 22 भाग दिए गए हैं, जिसमें से चौथे नंबर का यानी फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो है हमारा DPSP, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे 36 से 51 तक के आर्टिकल्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक उन सिद्धांतों के बारे में जो एक राज्य अपने राज्य के कल्याण करने के लिए लागू करती है। बच्चों, याद रखना कि इसके लिए आप कभी उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, ना ही आप कोर्ट में जा कर के इसके लिए उनसे ज़बरदस्ती लागू करवा सकते हो। ये राज्य के ऊपर में डिपेंड करेगा, राज्य की सरकारों के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसे किस तरह से लागू करेगी। जैसे आप लोग कहोगे कि स्त्री और पुरुष तो समान है, तो हमें समान वेतन क्यों नहीं मिलता, हमें समान वेतन चाहिए। बच्चों, ये स्टेट का एक मुद्दा है, ये हमारे DPSP से ही निकल कर आया है। अब इसके ऊपर अगर सरकार कानून बना दे तो ये कानून बन जाएगा, लेकिन आप इसे ज़बरदस्ती लागू नहीं करा सकते। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे हम कहेंगे कि मैटरनिटी लीव हमें मिलती है, तो ये क्या था? ये भी एक मुद्दा था जो DPSP का ही पार्ट था, लेकिन आज इसे गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया, तो ये नियम बन गए हमारे। इसी प्रकार से आप लोग जो राशन लेते हैं वो भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ही पार्ट है, इसलिए आप उसे सरकार से केस करके नहीं ले सकते। आप उसको सरकार अपने राज्य के कल्याण करने के लिए, अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपने राज्य में गरीबी को ख़त्म करने के लिए, अपने राज्य में कुछ आर्थिक समस्याओं को, कुछ ऐसी समस्याएं जो समाज को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, उनसे उभारने के लिए इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेती है। तो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो इनके अंदर में होते हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे वो लागू करती है कानून बनाकर। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता, जिसके अंतर्गत सभी के लिए एक समान कानून, जो सबसे पहले कई स्टेट्स में लागू हो गया, जैसे उत्तराखंड का भी नाम आता है जहाँ पे पूरी तरह से ये लागू है। तो इसी प्रकार से बच्चों ध्यान रखें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ना, वो एक सकारात्मक सोच के लिए है, वो नकारात्मक के लिए नहीं है। तो इसीलिए उसके ऊपर में कभी केस नहीं किया जा सकता है। इनको हम ना ही दबाव देकर कानूनी सहायता से हम इनको लागू करवा सकते हैं। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे 36 से 51 आर्टिकल।